ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 762 और 762 पेज के ऊपर से 3 नंबर की पंक्ति है। देखो भाई, मुख्यश्च प्राणः इतर प्राणवत् ब्रह्म विकारः इति अतिदिशति। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है प्राण श्रेष्ठ्याधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है मुख्य प्राण की उत्पत्ति। तो जिस प्रकार मुख्य प्राण से इतर जो अन्य प्राण है अर्थात इंद्रिया, उनकी उत्पत्ति ब्रह्म से होती है, उसी प्रकार मुख्य प्राण की भी ब्रह्म से उत्पत्ति होती है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। ठीक है, जबकि पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि प्राण उत्पन्न नहीं होता है। जब सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी महाप्रलय काल में प्राण था, ये श्रुति के वचन से पता चलता है, ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है। किंतु जिस श्रुति वचन के आधार पर पूर्व पक्षी जगत उत्पन्न होने के पहले भी प्राण है ऐसा सिद्ध करने का प्रयास करता है, उस श्रुति वचन का तात्पर्य वैसा नहीं है। फिर किस प्रकार का तात्पर्य है कि जिससे प्राण की पूर्व में स्थिति सिद्ध नहीं होगी, तो वो सिद्धांती बताएंगे। तो वो कौन श्रुति है, क्या है, उन सभी बातों की चर्चा इस अधिकरण में होनी है। तो एक सूत्र का ही अधिकरण है और सूत्र का अर्थ हम लोगों ने देखा है। अब उस सूत्र पर जो भाष्य है वो चल रहा है, वही यह पंक्ति है। तो मुख्यश्च प्राणः इतर प्राणवत् ब्रह्म विकारः इति अतिदिशति। ठीक है, मुख्य प्राण ब्रह्म विकार, विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य। ये मुख्य प्राण भी ब्रह्म का कार्य है। किसकी तरह? इतर प्राणवत्। इतर प्राण का मतलब होता है मुख्य प्राण को छोड़कर बाकी के प्राण अर्थात इंद्रिय। तो इंद्रियों की जैसे उत्पत्ति बताई है पीछे इस पाद के प्रथम अधिकरण में, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ऐसा अतिदेश कर रहे हैं। वहां का नियम, वहां की सब युक्तियां यहां भी बतानी है कि प्राण भी, मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता है करके। ठीक है, अतिदिशति। आगे चलिए, तच्च अविशेषेण एव सर्व प्राणानां ब्रह्म विकारत्वम् आख्यातम् एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च इति सेन्द्रिय मनोव्यतिरेकेन प्राणस्य उत्पत्ति श्रवणात्। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। तो शुरू से तत्, फिर 1 2 3 शब्द छोड़कर आगे ब्रह्म विकारत्वम, पीछे सर्व प्राणानाम और पीछे अविशेषेण एव, आगे आख्यातम एतस्मात् प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, पीछे जायते, आगे इति, आगे सरल है। देखो भाई अर्थ, तो अभी पीछे के पंक्ति में बताया है कि मुख्य प्राण भी ब्रह्म का कार्य है। कैसे, क्यों? तब कह रहे तत् ब्रह्म विकारत्वम, वह जो ब्रह्म कार्यत्व है वह सर्व प्राणानाम अशेषेण अविशेषेण आख्यातम, आख्यातम कथितम प्रतिपादितम, श्रुति ने बताया है। क्या बताया है? कि सभी प्राण ब्रह्म का कार्य है, अविशेषेण समान रूप से।
ऐसा नहीं कि ये प्राण ब्रह्म से उत्पन्न है, वो प्राण ब्रह्म से उत्पन्न नहीं है, ऐसा नहीं बताया है। सामान्य शब्द लिया है, उच्चारण क्या है? प्राण का। वही श्रुति नहीं तस्मात् जायते प्राण, प्राण कहा है, ये थोड़ी कहा है कि अमुख्य प्राण उत्पन्न होते, मुख्य प्राण उत्पन्न नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं। केवल सामान्य रूप से प्राण शब्द का उल्लेख किया है और प्राणों की उत्पत्ति परमात्मा से बताई है। अतः निश्चय किया जाता है कि जिस प्रकार इंद्रियादिक प्राणों की उत्पत्ति ब्रह्म से बताई, उसी प्रकार मुख्य प्राण भी ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ठीक, देखिए भाई, तत् ब्रह्म विकारत्वम सर्व प्राणानाम अविशेषेण, सभी प्राणों के लिए समान रूप से आख्यातम कथितम, कहा बताया है, वो श्रुति भी दे रहे हैं। एतस्मात् जायते प्राण, एतस्मात् मतलब उस परमात्मा से प्राण, मन और सभी इंद्रिया उत्पन्न होती है, जायते इति, इस प्रकार से बताया है। दूसरी बात क्या कि यदि प्राणों की उत्पत्ति होती है मतलब इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इतना ही अर्थ करेंगे तो इसी श्रुति में इंद्रियाणि पद का भी निर्देश है और इंद्रियों से अतिरिक्त प्राण का भी उल्लेख है। यदि क्या कि मुख्य प्राण की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, केवल इंद्रिय रूप प्राण की ही उत्पत्ति मानेंगे, तो इंद्रियों से अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से प्राण शब्द का निर्देश नहीं रहता श्रुति में। जबकि मन और इंद्रियों को छोड़कर स्वतंत्र रूप से प्राण ऐसा उल्लेख हुआ है, अर्थात इंद्रिय प्राण हुए और उनसे भिन्न मुख्य प्राण वो भी उत्पन्न होता है, यह अर्थ निकल आता है। अर्थात प्राण की उत्पत्ति होती है, यह बात। पंक्ति देखिए, इति सेंद्रिय मनोव्यतिरेकेन, दिया है कि नहीं? सेंद्रिय मतलब इंद्रिय सहित जो मन, उससे व्यतिरेकेन भिन्न रूपेण अलग से प्राणस्य उत्पत्ति श्रवणात्, प्राण की उत्पत्ति श्रुति ने बताई है। अतः परमात्मा से प्राण भी उत्पन्न होते हैं, यह अर्थ निकल आता है। अच्छा, केवल एक ही श्रुति है मुंडक उपनिषद की, ऐसी बात नहीं। और प्रश्नोपनिषद में भी इसी प्रकार बताया है। क्या बताया है? सह प्राणम असृजत इत्यादि श्रवणेभ्यश्च च, और स प्राणम असृजत, उस परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया, इत्यादि श्रवणेभ्य, अर्थात इत्यादि श्रुति ने भी वही बात बताई है। क्या बताया है भाई? इत्यादि श्रवणेभ्य, पीछे के कुछ शब्दों को लाएंगे तो वाक्य पूरा हो जाएगा। तो सह प्राणम असृजत इत्यादि श्रवणेभ्यश्च सर्व प्राणानाम ब्रह्म विकारत्वम अविशेषेण आख्यातम, इत्यादि श्रुति ने भी सभी प्राणों के लिए ब्रह्म का कार्यत्व, ब्रह्म का कार्य इस प्रकार से समान रूप से बताया है। लग गया जी? चलिए आगे, ये यहां तक हो गया ना? आगे किमर्थ पुनः अतिदेश, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि अतिदेश क्यों कर रहे हैं? फिर बोले कि क्यों ना करें। तब क्या अभिप्राय है पूर्व पक्षी का इस प्रकार का प्रश्न करने का? तो उस बात को समझने के लिए किम के पहले एक वाक्य लिखे अवतारण, ननो मागची खिडकी वाला बोल दिया। देखिए भाई, लिखिए, ननो प्राण जायते न वा, प्राण जायते न वा इति संशयाभावात्, इति संशयाभावात् अतिदेशः न युक्तः, अतिदेशः न युक्तः इति आक्षिपति, इति आक्षिपति किमर्थः इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष पूछेगा
कि ननु प्राण जायते न वा। देखो भाई, अतिदेश करना या कोई भी बात बताना तब बताना चाहिए जब कोई संशय आदि हो, किंतु प्राण उत्पन्न होता है, मुख्य प्राण उत्पन्न होता है या नहीं होता है, इस प्रकार का क्या नहीं है, संशय ही नहीं है, संशय का अभाव है। तो संशय का अभाव होने से अतिदेश न युक्त, अतिदेश करना उचित नहीं है। जबकि ग्रंथकार क्या कर रहे हैं, अतिदेश कर रहे हैं। कैसा कि जिस प्रकार इंद्रिय रूप प्राणों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार मुख्य प्राण की भी उत्पत्ति होती है, किंतु प्राण की उत्पत्ति होती है या नहीं होती है, संशय ही नहीं है ना, तो अतिदेश करने की क्या जरूरत, ये प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। अतिदेश न युक्त ऐसा भाव मन में पकड़कर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी किमर्थ इत्यादि पंक्ति से। तो वही मूल में आया है, किमर्थ पुनः अतिदेश, अतिदेश करने की क्या जरूरत है। तो उत्तर दे रहे, अधिकाशंका अपाकरणार्थ, अधिक आशंका जो हो जाती है उस आशंका का निराकरण करने के लिए अतिदेश करना आवश्यक है। भले प्राण उत्पन्न होता है या नहीं होता है मुख्य प्राण, इस बारे में संशय न होने पर भी किसी को अधिक शंका उत्पन्न हो सकती है। फिर वो कौन है अधिक शंका, उसका क्या स्वरूप है, वो आगे बताएंगे अभी। किंतु अधिक शंका यदि उत्पन्न हो सकती है तो उस अधिक शंका का निराकरण करने के लिए अतिदेश करने की आवश्यकता है, इसलिए अतिदेश कर रहे ग्रंथकार, ये उत्तर दिया। अधिक आशंका अपाकरणार्थ, ठीक है। आगे चलिए, नासदासीये ही ब्रह्म प्रदाने सूक्ते मंत्रवर्ण भवति, ठीक है। तो अब ये जो पंक्ति चालू है नासदासीये इत्यादि, तो क्या कहना चाहते इस पंक्ति से, तो उसके पूर्व में नासदासी, इसके पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, ताम एव अधिकाम, ताम एव अधिकाम शंकाम दर्शयति, अधिकाम शंकाम दर्शयति नासदास्ये इति, ठीक। चलो भाई, उसी अधिक शंका को दिखा रहे हैं कि जिसका निराकरण करने के लिए अतिदेश किया है, ठीक है। तो देखो फिर, तो नासदास्ये ही ब्रह्म प्रदाने सूक्ते मंत्र वर्ण भवति, लेकिन क्या ये चीज नासदास्ये इत्यादि इत्यादि, तो उस पर भी एक टिप्पणी लिख लीजिए उद्धरण चिन्ह में, नासदासित न असत आसित, नासदासित उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए, असत नहीं था, असत नहीं था, कौंस बन, इति आरभ्य, इति आरभ्य प्रवृत्तम सूक्तम, प्रवृत्तम सूक्तम नासदासीयम, नासदासीयम अर्धविराम, तस्मिन्, तस्मिन् ब्रह्म प्रधाने, ब्रह्म प्रधाने बराबर ब्रह्म परे, ब्रह्म परे सूक्ते, सूक्ते कौंस में लिखिए मंत्र समूहे, कौंस बंद, मंत्र समूहे अर्धविराम, आगे मंत्रवर्ण, मंत्रवर्ण बराबर मंत्रे एव वर्णयति, मंत्रे एव वर्णयति इति मंत्रवर्ण, इति मंत्रवर्ण अर्धविराम, आगे भवति बराबर
भवती प्रतीक है, भवती बराबर दृश्यते इत्यर्थ। दृश्यते इत्यर्थ। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो मूल में आया है भाष्य में, नासदास्ये ही ब्रह्म प्रदाने सूक्ते मंत्रवर्ण भवति। इस पंक्ति का तात्पर्य लिख दिया। तो नासदासी मतलब मूल शब्द है न असद आसित, नासदासित, न असद आसित, असद नहीं था। इति आरभ्य, जो सूक्त है वेद में आया हुआ, सूक्त मतलब स्तुति परक कुछ मंत्रों का समूह, तो उसमें जो आरंभ हुआ है वो इस शब्द से हुआ है, नासदासी। इस शब्द से आरंभ हुआ होने के कारण उस सूक्त का ही नाम पड़ गया, क्या? नासदासीय, ये सूत्र। फिर सप्तमी उसमें नासदासीये सूक्ते, ठीक है ना। तो आरभ्य प्रवृत्तम सूक्तम नासदासीयम तस्मिन, और वो सूक्त कैसे है भाई? ब्रह्म प्रधाने, ब्रह्म प्रधाने का अर्थ कर दिया ब्रह्म परे, ब्रह्म परक वो सूक्त है, ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए वो सूक्त है। वो सूक्त है मतलब क्या? सूक्त क्या चीज है? कुछ मंत्रों का समूह, उसको कहते हैं सूक्त, ठीक है ना। तो ऐसा वो सूक्त है कि जिसका आरंभ न असदासित, नासदासित इस शब्द से हुआ है, अतः उस सूक्त का नाम पड़ गया नासदासीय। उसमें और जैसे कैसा है वो? ब्रह्म प्रधानी, ब्रह्म परक वो सूक्त है, कुछ मंत्रों का समूह है, उसमें मंत्र वर्ण भवति, ऐसा है ना मूल में। मंत्र वर्ण मतलब क्या? तो मंत्रे एव वर्णयति, मंत्र में ही जिसका वर्णन हुआ है, मंत्र एव वर्णयति, मंत्र में ही वर्णन हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं क्या? मंत्र वर्ण। मंत्र अलग है, वर्णन करने के लिए अलग कोई दिया, ऐसा नहीं, मंत्र में ही क्या है? वर्णन है, इसलिए उसको कहते हैं मंत्र वर्ण, अर्थात मंत्र। तो मंत्र भवति नाम दृश्यते, मंत्र दिखाई देता है। कौन है वो मंत्र? और उसमें कौन बात बताई है कि जिससे प्राण की उत्पत्ति सिद्धि न हो? ये प्रश्न तो करे एक बात, आदिक शंका बताना है ना। मुख्य बात क्या चल रही है? आदिक शंका कौन है कि जिसका निराकरण करने के लिए यह अधिकरण आरंभ हुआ या अतिदेश किया जा रहा है। तो आदिक शंका का स्वरूप बताना है, तो आरंभ किया यहां से, नासदास ये ही ब्रह्म प्रदाने सूक्ते मंत्र वर्ण भवति। क्या है वो मंत्र? तो मंत्र दे रहे न मृत, पदच्छेद करके पढ़ता हूं, फिर शब्दों का अन्वय करना सरल हो जाएगा। न मृत्यु आसीत अमृतम न तर्हि न रात्र्याः अन्नः आसीत प्रकेतः आनीत अवातम स्वधया तद एकम तस्मात् ह अन्यत् न परः किंचन आस। ऋग्वेद संहिता 8, 7, 17। ठीक है, अब थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लीजिए। तो 2-4 शब्द छोड़कर आया है तर्हि, उसको पहले लेंगे तर्हि, फिर पीछे जाएंगे मृत्यु, उसके पीछे न, फिर आगे आसित, आगे सरल है अमृतम न, इतना हुआ अमृतम न। फिर थोड़ा आगे जाकर रात्र्याः अन्नः, एक शब्द छोड़कर आगे प्रकेतः, प्रकेतः। फिर 2 शब्द छोड़कर आगे स्वधया। ठीक, पीछे आइए, रात्र्या के पहले न, स्वधया न। फिर तो 2 शब्द छोड़कर आया है आसित, न आसित, हो गया इतना। फिर 2-4 शब्द छोड़कर आया है तदेकम, पीछे आइए अवातम, उसके पीछे आनित, तदेकम अवातम आनित, हो इतना। आगे चलिए तस्मात् ह अन्यत्, एक शब्द छोड़कर आगे
किंचन पीछे, परह और पीछे न, फिर अंतिम में आस, न आस। हो गया। चलिए अब इस मंत्र का क्या अर्थ है भाई, तो इसका अर्थ लिख लेंगे हम लोग। लिखते हैं, अन्वय के अनुसार अर्थ लिखेंगे। प्रतीक है तर्हि, तर्हि बराबर तस्मिन् महाप्रलय काले, तस्मिन् महाप्रलय काले, ठीक है, तर्हि का अर्थ हुआ। फिर प्रतीक मृत्यु, मृत्यु बराबर मारकः, मारकः मृत्युमद्वा कार्यम, मृत्युमद्वा कार्यम न आसीत, न आसीत, अर्धविराम। प्रतीक अमृतम अपि, अमृतम अपि बराबर देव उपभोग योग्यम, देव उपभोग योग्यम अमृतत्वाधिकरणम वा, अमृतत्वाधिकरणम वा। फिर आगे प्रतीक न बराबर न आसीत, न आसीत, अर्धविराम। प्रतीक तथा रात्र्याः, रात्र्याः बराबर रात्रेः, अर्धविराम। प्रतीक अन्नः बराबर दिवसस्य, दिवसस्य च। फिर आगे प्रतीक प्रकेतः, प्रकेतः बराबर चिन्हभूतः, चिन्हभूतः चंद्रः सविता च, चंद्रः सविता च। फिर प्रतीक न बराबर न आस्ताम, न आस्ताम, अर्धविराम। आगे स्वधया सह न आसीत इत्यर्थः, स्वधया सह न आसीत इत्यर्थः। हो गया ना, स्वधया सह न आसीत इत्यर्थ, पूर्ण विराम। आगे स्वधा इति, स्वधा इति पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम, पितृभ्यः दीयमानम् अन्नम, पूर्ण विराम। आगे पित्राद्यर्चनम अपि, पित्रादि अर्चनम अपि, अपि नासीत इत्यर्थः, नासीत इत्यर्थः, पूर्ण विराम। यद्वा, यद्वा आगे प्रतीक स्वधया बराबर स्वेन धृता माया, स्वधा, स्वेन धृता माया स्वधा, अर्धविराम। आगे तया सह, तया सह तद एकम ब्रह्म, तद एकम ब्रह्म। आगे प्रतीक अवातम बराबर वातवर्जितम,
वातवर्जितम। फिर आगे प्रतीक आनीत बराबर आसीत। आसीत इति परमार्थः। परमार्थः इति परमार्थः। परम अर्थः परमार्थ। पूर्ण विराम। कंस में लिखिए थोड़ा। अत्र आनित इति बराबर चेष्टां कृतवत इति। चेष्टां कृतवत इति पूर्वपक्षार्थः। पूर्वपक्षार्थः पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक तस्मात्। तस्मात् बराबर ब्रह्मणः। ब्रह्मणः। पुनः प्रतीक ह। ह बराबर किल। पुनः प्रतीक अन्यत् किंचन। अन्यत् किंचन बराबर किंचित अपि। किंचित अपि। फिर आगे प्रतीक परः। परः बराबर परम बराबर प्रकृष्टम। प्रकृष्टम। फिर आगे प्रतीक न आस। नास न आस बराबर न बभूव इत्यर्थः। न बभूव इत्यर्थः। ठीक है, हो गया भाई श्रुति का अर्थ। अर्थ देख लेंगे। तर्हि इसका मतलब तस्मिन महाप्रलय काले। महाप्रलय काल में, जगत उत्पन्न होने के पहले महाप्रलय काल में क्या जी, कुछ भी नहीं था, केवल एकमात्र परमात्मा था, इतना ही बताना है। किंतु किसी का न कुछ बातों का नाम गिना दिया। जैसे उदाहरण मृत्यु। मृत्यु मतलब यमराज जी, मारक जो सबको मारता है। तो मारक न आसित नहीं था, यमराज भी नहीं थे। क्यों? मृत्यु मद्वा कार्यम, जिस कार्य का नाश होता है इस प्रकार का कोई कार्य उस समय नहीं था, न आसित। अच्छा बोलेंगे भाई अमृत था क्या? अमृत को क्यों कभी मरता नहीं होगा, तो महाप्रलय काल में भी होगा। तब कह रहे अमृतम अपि। अमृत क्या है? देव भोग योग्यम, देवता लोगों के लिए जो उपभोग करने योग्य है उसको कहते क्या? अमृत। वो भी उस समय नहीं था। क्यों? अमृत शब्द का दूसरा अर्थ अमृतत्वाधिकरणम वा, है कि नहीं? अमृतत्व का जो अधिकरण है, अमृतत्व धर्म, जैसे घटत्व का अधिकरण घट हुआ, उस प्रकार अमृतत्व न मरने वाला ऐसा कोई चीज है कि नहीं? अमृतत्वाधिकरणम वा न आसित, कोई भी नहीं था, एकमात्र परमात्मा ही था जगत उत्पन्न होने के पहले महाप्रलय काल में। और भाई ये चंद्र सूर्य ये तो होंगे ना। तब कह रहे तथा रात्र्याः प्रकेतः अन्नः प्रकेतः। रात्र्याः मतलब रात्रि का प्रकेत। प्रकेत शब्द का अर्थ चिन्ह। रात्रि का चिन्ह कौन है? चंद्र। और दिन का चिन्ह कौन है? सूर्य। तो रात्रे है प्रकेतः, अन्न दिवसस्य प्रकेतः, चिन्ह भूत कौन? चंद्र और सविता नाम सूर्य, क्रमशः लगा लेना। न आस्ताम, ये भी नहीं थे, चंद्र सूर्य भी उस समय नहीं था। ठीक है। अच्छा, स्वदया स, स्वदया शब्द आया है ना आगे, तो स्वधा सहित रात्रि और दिन का चिन्ह भूत चंद्र सूर्य भी नहीं था। स्वधा से स्वधा भी नहीं था, इसका मतलब स्वधा क्या चीज है? तो स्वदया शब्द के दो अर्थ कर रहे हैं, दो तीन अर्थ हो सकते हैं। तो यहां पर दो दिया आपको लिख के। तो स्वदया सह न आसित, स्वधा सहित नहीं था, कुछ भी नहीं था। स्वधा क्या है भाई? तो स्वधा इति पितृभ्य दीयमानम अन्नम, पितरों के लिए जो अन्न दिया जाता है ना, तर्पण आदि करते समय, पिंडदान करते समय, उसको कहते क्या? स्वधा। वो भी उस समय नहीं था। पितृभ्य दीयमानम अन्नम स्वधा, वो भी नहीं था। अर्थात पित्रादि अर्चनम अपि नासित, पित्रादिकों का अर्चन पूजन वो भी कुछ भी नहीं था।
महाप्रलय काल में। ये अर्थ हुआ स्वदया का। अब दूसरा कर रहे यद्वा स्वदया। स्वदया मतलब स्वेन धृता माया, उस परमात्मा में धारण किया है जिसको ऐसी जो माया, उसको कहेंगे स्वदा। तया सह, उसके साथ, तद एकम ब्रह्म, एकमात्र, उस माया सहित एकमात्र ब्रह्म ही था। माया सहित मतलब उस वह माया ब्रह्म से अतिरिक्त है और ब्रह्म अलग है, फिर दो पदार्थ थे, ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा नहीं, क्योंकि वो माया वो परमात्मा की शक्ति है और शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती है। अतः उसने ही धारण की हुई जो माया है उसके सहित एकमात्र ब्रह्म ही था। क्यों? माया कल्पित है, अल्कल्पित पदार्थ अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं होता है, इसलिए माया सहित एकमात्र ब्रह्म ही था। दूसरा अर्थ हुआ। पहला अर्थ पितरों का अर्चन वगैरह कुछ नहीं था, स्वदा सहित कुछ नहीं था, यह अर्थ। दूसरा अर्थ, उसने धारण किया हुआ की हुई जो माया है उस माया के साथ एकमात्र परमात्मा ही था। और एक अर्थ किया जाता है क्या कि स्वदया स का मतलब अपने महिमा में ही वो था, उससे अतिरिक्त और कोई नहीं था, एकमात्र अपने महिमा में परमात्मा ही था, ऐसा भी अर्थ होता है। जो भी कुछ हो, कहने का अभिप्राय इतना ही है कि जगत उत्पन्न होने के पहले महाप्रलय काल में कोई भी चीज नहीं था, केवल एकमात्र परमात्मा ही था, ये बात। तद एकम ब्रह्म, कैसा था वो ब्रह्म भी? अवातम। अवातम मतलब वात वर्जितम, आनित। आनित शब्द करते आसित। एकमात्र वो परमात्मा वायु रहित एकमात्र परमात्मा ही आसित था, यह अर्थ हुआ। इति परमार्थ, परमार्थ तो परम अर्थ, मुख्य अर्थ। सब बहुत चर्चा करके विचार करके चिंतन करके यह अर्थ दिया हुआ है, मतलब वेदांतियों ने किया हुआ अर्थ है परमार्थ। किंतु जबकि पूर्व पक्षी आनित शब्द का अर्थ अलग करता है। वो क्या करता है पूर्व पक्षी? वो दे रहे आगे, अत्र आनित इति मतलब आनित पद का अर्थ चेष्टाम कृतवत, चेष्टा करता हुआ, अर्थात प्राणन क्रिया करता हुआ केवल एकमात्र ब्रह्म ही था पूर्व में, ऐसा अर्थ कौन करता है? पूर्व पक्षी। किस शब्द का? आनित। और आनित शब्दों को लेकर ही झगड़ा चल रहा है। आनित शब्दों को लेकर ही पूर्व पक्षी कहता है क्या कि महाप्रलय काल में अर्थात जगत उत्पन्न होने के पहले परमात्मा था, वो प्राणन क्रिया कर रहा था, क्योंकि आनित ऐसा बताया है। और प्राणन क्रिया कर रहा था मतलब उस समय प्राण थे, अर्थात प्राण की उत्पत्ति होती नहीं है, ये कहना किसका? पूर्व पक्षी का। अत्र आनित इति चेष्टाम कुर्वत इति पूर्व पक्षार्थ, पूर्व पक्षी का अर्थ है, ठीक है, उसको लेकर वो शंका करता है, ठीक है। किंतु धातु क्या न अनेक अर्थ होते हैं, अतः आनित का अर्थ चेष्टाम कृतवत कि वह अचलत ऐसा अर्थ नहीं किया, अपितु आनित शब्द का अर्थ वेदांतियों का क्या है? आनित का अर्थ आसित, एकमात्र परमात्मा ही था, ऐसा अर्थ है, ठीक है। आगे चलिए। तस्मात् प्रतीक है, ब्रह्मण ह मतलब कि निश्चयवाचक है क्या? ब्रह्मण अन्य किंचन, ब्रह्म को छोड़कर किंचित अपि कुछ भी न आस न बभूव नहीं था, ठीक है। ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी परम प्रकृष्ट विशेष रूप से कोई भी कुछ भी नहीं था, एकमात्र कौन था? परमात्मा ही था। ये हो गई, ये हो गया भाई ये मंत्र वर्ण। अब देखिए इसमें से कौन, इस मंत्र में से कौन पद, कौन से पद को लेकर पूर्व पक्षी इस बात को कहने का प्रयास करता है कि नहीं? क्या करता है? धाड़स, धाड़स लगा शब्द हिंदी, हिम्मत करता है। किस इस श्रुति में से कौन से पद को लेकर पूर्व पक्षी हिम्मत कर रहा है? किस बात को बताने की? कि जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण था, अर्थात प्राण उत्पन्न होता नहीं है, ये बात आगे दे रहे। इति हो गया नहीं ये मंत्र? आनित इति प्राण कर्मोपादानात् प्राक उत्पत्ते संतम इव प्राणम सूचयति, ठीक है। ये जो पंक्ति है ना, अन्वय भी करेंगे शब्दों का, अन्वय के पहले आनित के पहले एक वाक्य लिखिए। अभी जो पंक्ति चालू हुई ना, अत्र मंत्रे, अत्र मंत्रे विवक्षितांशम आह,
विवक्षितांशम आह आनित इति पूर्ण विराम। आगे आनित बराबर अचलत इति प्राण व्यापार उपादानात् इत्यर्थः। देखो भाई, तो अत्र मंत्रे विवक्षित अंश, इस मंत्र में विवक्षित अंश, कहने योग्य अंश जिस पर प्रकाश डालना है, तो वो कौन है? वो दे रहे आनित इत्यादि पंक्ति से। और आनित शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी समझ रहा है अचलत। अचलत मतलब क्रिया करता हुआ। कौन सी क्रिया? प्राण व्यापार, उसका ग्रहण किया जा रहा है आनित शब्द से, पूर्व पक्षी के मत से। पंक्ति देखिए, आनित इति प्राण कर्मोपादानात्, मिलकर ना, आनित शब्द से क्या अर्थ लिया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा? प्राण कर्म, प्राणों का कर्म, प्राणन चेष्टा, श्वासोश्वास करना आदि प्राण कर्म का उपादान ग्रहण होने से क्या जी? फिर आगे देखिए, आगे थोड़ा अन्वय करेंगे शब्दों का। प्राण कर्मोपादान, इसके बाद उत्पत्ते प्राक, पुनः एक शब्द, दो शब्द छोड़कर आगे, प्राणम पीछे, संतम इव आगे, सूचयति। देखो भाई, तो पूर्व पक्षी होता है आनित इति प्राण कर्मोपादान, प्राणों का कर्म ग्रहण किया होने से उत्पत्ति प्राप्त, जगत उत्पन्न होने के पहले प्राणम संतम इव सूचयति। प्राण संतम इव मतलब जैसे कि विद्यमान ही था, ऐसा सूचित हो रहा है। लग गया ना? क्यों? अनित शब्द का क्या अर्थ किया? प्राणों का कर्म, ऐसा अर्थ किया। और ऐसा अर्थ करने से अर्थ सूचित होता है कि जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण जैसे कि पहले से ही विद्यमान जैसा है, ऐसा सूचित हो रहा है। सूचयति, क सूचयति, बराबर है क्या? मंत्र सूचयति है कि नहीं? मंत्र ले सकते सूचयति का, या अनित शब्द सूचयति, ये भी होगा। चलिए भाई, आनित इति प्राण कर्मोपादानात् उत्पत्ते प्राक प्राणम संतम इव सूचयति। लग गया? आगे चलिए, तस्मात् अजः प्राणः इति जायते कस्यचित् मतिः। शब्दों का अन्वय कीजिए। तस्मात्, एक शब्द छोड़कर, प्राणः पीछे, अजः आगे, इति कस्यचित् मतिः जायते। तस्मात् इसलिए, प्राण अज, प्राण कैसा है? अज, अज मतलब उत्पन्न नहीं होता है, जन्म नहीं है उसका, अर्थदानादि है। इस प्रकार की कस्यचित् मति ही जायते, किसी की बुद्धि ऐसी हो सकती है। और यदि ऐसी किसी की बुद्धि होगी तो वही हुई, है कि नहीं? तो ताम आगे देखिए, ताम अतिदेशेन अपनुदति। ऐसी यदि किसी की बुद्धि होगी, कौन सी बुद्धि? कि प्राण उत्पन्न नहीं होते हैं, प्राण अज है, नित्य है, अर्थात अनादि है। ऐसी यदि किसी की बुद्धि उत्पन्न होगी, किसी की बुद्धि में ऐसी शंका आएगी, तो ताम अतिदेशेन अपनुदति। ताम मतिम, उस बुद्धि को, उस अधिक शंका को निराकरण कर रहे हैं अतिदेशेन। इसलिए अतिदेश करने की आवश्यकता है। पीछे प्रश्न पूछा था ना, क्या पूछा था? किमर्थ पुनः अतिदेश, अतिदेश करने की क्या जरूरत है? इसलिए अतिदेश करने की जरूरत है। वो कह रहे ताम अतिदेश है ना, अतिदेश करके अपनुदति निराकरोति, उस शंका का, उस बुद्धि का निराकरण कर रहे ग्रंथकार, सिद्धांती। ठीक है, चलिए आगे। आनित शब्द अपि न प्रागुत्पत्ते प्राण सद्भावम सूचयति। अब बोल रहे सिद्धांती, ठीक है। तो ये जो पंक्ति चालू हुई है आनित शब्द इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए।
प्राण व्यापारोपादानम, प्राण व्यापारोपादानम लिंगम, लिंगम अर्धविराम, आगे उद्धरण चिन्ह में स प्राणम असृजत, स प्राणम असृजत उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि बहुश्रुति विरोधे, इत्यादि बहुश्रुति विरोधे बाध्यते, बाध्यते इति सिद्धांताशयः, सिद्धांताशयः पूर्णविराम, किंच किंच धातूनां नानार्थत्वात्, धातूनां नानार्थत्वात् आनीत शब्दः अपि, आनीत शब्दः अपि आसीत शब्दार्थे, आसीत शब्दार्थे व्याख्येयः, व्याख्येयः इति आह आनीत शब्दः इति। ठीक है, चलिए भाई, अब सिद्धांत पक्ष से बोला जा रहा है आनीत शब्द इत्यादि पंक्ति से क्या आशय है, तब देखिए भाई जो टिप्पणी लिख के दी है अवतरण पंक्ति, प्राण व्यापारोपादानम लिंगम। पूर्व पक्ष ने कहा था कि आनीत शब्द से प्राण का व्यापार का ग्रहण करेंगे, किंतु प्राण का व्यापार ग्रहण करना रूप जो लिंग है उसका बाद हो जाएगा, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है। किससे बाद होगा, तो श्रुति दे रहे स प्राणम असृजत, साक्षात बताया है उस परमात्मा ने प्राण को उत्पन्न किया। जब उत्पन्न किया बताया जा रहा है तो प्राण व्यापार का ग्रहण जो करके बता रहा है पूर्व पक्षी कि जगत उत्पन्न होने के पहले भी प्राण था, उसका बाद हो जाएगा। एक बात, प्राण व्यापारोपादान लिंगम स प्राणम असृजत इत्यादि बहुश्रुति विरोधे, बहुत सारे श्रुतियों के साथ विरोध होने से बाध्यते, बाधित हो जाएगा, यह सिद्धांतियों का अभिप्राय है, आशय है। दूसरी बात, किंच धातु नाम नाना अर्थत्व, धातु के अनेक अर्थ होते हैं, है ही नहीं, इसलिए आनीत शब्द का अर्थ वो नहीं करेंगे कि जो पूर्व पक्ष ने किया है। पूर्व पक्ष ने क्या किया है, आनीत शब्द का अर्थ अचल अर्थात प्राणों का व्यापार, वो अर्थ किया है। सिद्धांति करे नहीं नहीं, आनीत शब्द का अर्थ है आसीत, अर्थ होगा फिर क्या, वात रहित एकमात्र जगत उत्पन्न होने के पहले परमात्मा ही था, यह अर्थ हो जाएगा। वही कह रहे आनीत शब्द अभी आसित शब्दार्थे, आसित इस शब्द के अर्थ में व्याख्येय, व्याख्यान करने योग्य है, इति आह आनीत शब्द। देखिए पंक्ति की, आनीत शब्द अपि न प्राग उत्पत्ते प्राण सद्भावम सूचेति, न का अन्वय सूचेति के साथ अर्थ देखिए फिर, आनीत शब्द भी उत्पत्ति प्राग जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण की सत्ता को सूचित नहीं करता है। आनीत शब्द अपि, अपि पद आया, अपि मतलब क्या, तो अपि शब्द का अर्थ लिखिए, अपि मतलब यहां पर प्रमाणांतरवत इति अपेहे अर्थ, प्रमाणांतरवत इति अपेहे अर्थ, अपेह मतलब अपि शब्द का अर्थ है प्रमाणांतरवत। तो क्या अर्थ होगा, पंक्ति देखिए, आनीत शब्द अपि मतलब जिस प्रकार अन्य प्रमाण इस बात को सिद्ध नहीं करते, किस बात को, कि जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण था, इस बात को सिद्ध नहीं करते अन्य प्रमाण, उसी प्रकार आनीत शब्द भी जगत उत्पन्न होने के पहले प्राण की सत्ता को सूचित नहीं करता है, सिद्ध नहीं करता है। ये बात क्यों, कारण दे रहे आगे, विषय हेतु, आवातम इति विशेषणा, उसी श्रुति में तुरंत आया है आनीत शब्द के आगे क्या आया है,
अवातम, अवातम का अर्थ वात रहित, वायु रहित। यदि समझ लीजिए अनित शब्द का अर्थ प्राणन क्रिया ऐसा होता, तब क्या अर्थ निकलता कि जगत उत्पन्न होने के पहले परमात्मा प्राणन क्रिया करता था, करता हुआ था, प्राणन क्रिया करता हुआ परमात्मा विद्यमान था, यह अर्थ निकलेगा। और प्राणन क्रिया कब होगी? जब वायु रहेगा। अब यहां पर लिखा है अवातम, वायु रहित परमात्मा था, तो प्राणन क्रिया कर रहा था, यह अर्थ लेने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बात लगी ना? वही करे अवातम इति विशेषणात्। अच्छा, एक बात ये हो गई। और कह रहे अप्राणो ही अमनाहा शुभ्र इति च मूल प्रकृते प्राणादि समस्त विशेष रहितत्वस्य दर्शितत्वात्। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना अप्राण इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में छोटा सा। इतोपि, इतोपि महाप्रलये, महाप्रलये प्राण सत्ता नास्ति, प्राण सत्ता नास्ति इति आह अप्राणः इति, अप्राण इति। देखो भाई अर्थ इतोपि मतलब इस कारण से भी, क्या कि महाप्रलय, महाप्रलय काल में प्राण सत्ता नास्ति, प्राणों की सत्ता नहीं थी। कैसे पता चला आपको? और क्या हेतु आपके पास? साक्षात श्रुति बता रही है अप्राण, कि महाप्रलय काल में परमात्मा प्राण रहित था, साक्षात लिखा है। तो कैसी प्राण की सत्ता मानेंगे महाप्रलय काल में? अर्थात नहीं। अप्राण, प्राण रहित, ही अमना, मन रहित, शुभ्र, सभी उपाधियों से रहित, शुद्ध रूप से। इति च, ये क्या बताई श्रुति ने? मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति। मूल प्रकृति मतलब परमात्मा, ब्रह्म है कि नहीं? क्योंकि सबका मूल कौन है? परमात्मा ही है। कौन है? अहम। ठीक है ना? चलिए, तो इति च मूल प्रकृते है प्राणादि समस्त विशेष रहितत्वस्य दर्शितत्वात्। मूल प्रकृति में, मूल उपादान कारण परमात्मा में प्राणादि सभी विशेषों से रहित बताया है। अतः महाप्रलय काल में जगत उत्पन्न होने के पहले प्राणन कर्म करता हुआ परमात्मा था, ऐसा अर्थ हो नहीं सकता है। नहीं तो ये सभी बाकी की श्रुतियों के साथ विरोध होगा। ठीक है, चलिए, कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव अयम अनित शब्द इति। फिर बोलेंगे भाई, फिर अनित शब्द किस लिए आया है? यदि प्राणन कर्मार्थ नहीं लेना है तो किस लिए आया है अनित शब्द? तो बता रहे क्या? तस्मात्, थोड़ा शब्दों का अन्वय करिए। तस्मात्, एक दो शब्द छोड़कर आगे, अयम अनित शब्द, पीछे कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव, अंतिम में इति। तस्मात् इसलिए, अयम अनित शब्द, अयम यह श्रुति में आया हुआ अनित शब्द किस लिए है? तो कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव। कारण, कारण परमात्मा, ब्रह्म। तो केवल ब्रह्म ही था, परमात्मा ही था, उसकी ही एकमात्र सत्ता थी। इस बात को प्रदर्शित करने के लिए आया है कौन? अनित शब्द। अयम अनित शब्द कारण सद्भाव प्रदर्शनार्थ एव इति। लगा इतना? आगे चलिए, एक बात पूरी हो गई। अभी इस यहां तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध हुआ? कि जगत उत्पन्न होने के पहले महाप्रलय काल में एकमात्र परमात्मा ही था, प्राण वगैरह कुछ भी नहीं था। अतः प्राण अज है, नित्य है, अनादि है, ऐसा कोई सिद्ध कर नहीं सकता है। इसका मतलब प्राण की भी उत्पत्ति होती है। यह बात सिद्ध हो गई यहां तक। आगे क्या है? आगे देखिए, श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम अभिदधाति, है ना? ये जो पंक्ति चालू हुई ना, श्रेष्ठ इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण। ननु, ननु श्रेष्ठ शब्दस्य, श्रेष्ठ शब्दस्य प्राणे, प्राणे बंद करो,
लिया ननु श्रेष्ठ शब्दस्य प्राणे प्रसिद्धि अभावात् कथम सूत्रम इति अर्धविराम तत्र आह श्रेष्ठ इति। ठीक है ना। देखो भाई अर्थ शंका कर रहा है पूर्व पक्षी कि ननो श्रेष्ठ शब्द प्राण में तो प्रसिद्ध है नहीं है। यदि श्रेष्ठ शब्द का अर्थ प्राण है ऐसा दुनिया में प्रसिद्ध होता तब सूत्रकार ने इस प्रकार का सूत्र करना उचित होता। कौन सा? श्रेष्ठश्च, है कि नहीं? तब अर्थ हो जाता कि जिस प्रकार इंद्रियादि उत्पन्न होते हैं उस प्रकार श्रेष्ठ मतलब प्राण भी उत्पन्न होता है मुख्य, यह अर्थ हो जाता। किंतु श्रेष्ठ शब्द का अर्थ प्राण ऐसा तो दुनिया में प्रसिद्ध नहीं है। फिर श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग सूत्रकार ने क्यों किया? जबकि सूत्रकार ने शब्द प्रयोग करना चाहिए था क्या? मुख्य प्राणश्च, ऐसा कुछ सूत्र करना चाहिए था। मतलब जैसे अन्य प्राण उत्पन्न होते इंद्रियादिक, पहले अधिकरण में बताया हुआ के अनुसार, उस प्रकार मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता है, ऐसा सूत्र करना चाहिए था। श्रेष्ठ ऐसा क्यों किया? क्यों? क्या श्रेष्ठ शब्द का अर्थ प्रसिद्ध नहीं है लोग दुनिया में? कौन? प्राण। अर्थात प्राण अर्थ में श्रेष्ठ शब्द प्रसिद्ध है नहीं, तब श्रेष्ठश्च ऐसा शब्द प्रयोग क्यों किया सूत्रकार ने? ये शंका उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से। श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम, सूत्र में जो श्रेष्ठ शब्द आया है ना उसका अर्थ करना है मुख्य प्राण, यह अर्थ करना है। इसका मतलब होगा मुख्य प्राण भी उत्पन्न होता है। देखिए श्रेष्ठ इति च मुख्यम प्राणम अभिदधाति, मुख्य प्राण का ही कथन कर रहे। अभिदधाति कथयति कह? सूत्रकार है कि नहीं? सूत्रकार श्रेष्ठ इति मतलब श्रेष्ठ इस पद से मुख्य प्राण का ही कथन कर रहे हैं। बोले कि श्रेष्ठ शब्द का अर्थ मुख्य प्राण क्यों किया? ऐसा क्यों कथन कर रहे? बता रहे आगे। भले लोक में प्रसिद्ध नहीं है क्या? श्रेष्ठ शब्द का अर्थ प्राण ऐसा लोक में भले प्रसिद्ध न हो किंतु श्रुति में तो प्रसिद्ध है। तो बोलेंगे कौन सी श्रुति में प्रसिद्ध है? श्रुति बताओ। दे रहे प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च इति श्रुति निर्देशात्। प्राण ही वाव अव्यय निश्चयवाचक, प्राण ही ज्येष्ठ है, प्राण ही श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग प्राण के लिए हुआ है, अतः सूत्रकार ने श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया और श्रेष्ठ शब्द का निर्देश करके सूत्रकार मुख्य प्राण को ही बताना चाहते हैं। लगे पंक्ति? हाँ। प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च इति श्रुति निर्देशात्। अच्छा, बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, श्रुति में श्रेष्ठ शब्द का अर्थ प्राण किया गया है, कोई बात नहीं। श्रुति बताती है प्राण मतलब श्रेष्ठ, लेकिन वो श्रुति क्यों बताती है प्राण को श्रेष्ठ? क्या ऐसी चीज है प्राण में कि जिसके कारण श्रुति प्राण को श्रेष्ठ कह रही है? तो बता रहे अब फिर ज्येष्ठश्च, ज्येष्ठ भी बताती है श्रुति, श्रेष्ठ भी बताती है, तो दोनों बताओ क्यों प्राण ज्येष्ठ है और क्यों प्राण श्रेष्ठ है? तो ज्येष्ठश्च प्राण कैसे बता रहे यहां से आगे, किंतु ज्येष्ठश्च प्राण ये जो पंक्ति चालू हो रही है ना, तो ज्येष्ठ के पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। शौतम ज्येष्ठत्वं साधयति, श्रौतम ज्येष्ठत्वं साधयति, ज्येष्ठश्च इति। ठीक है, देखिए अर्थ। श्रौतम ज्येष्ठत्व मतलब श्रुति में बताया हुआ जो ज्येष्ठत्व है, प्राण के लिए ज्येष्ठत्व बताया है, अर्थात प्राण ज्येष्ठ है। क्यों? उसको सिद्ध कर रहे हैं अभी। व्यवहार में भी ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए? जो बड़ा है, बड़ा के लिए। जैसे दो भाई है तो क्या कहते लोग? वो ज्येष्ठ है और यह धाकटा है, कनिष्ठ है। ज्येष्ठ शब्द का प्रयोग होता है ना, तो प्राण ज्येष्ठ कैसा है इस बात को सिद्ध कर रहे भगवान भाष्यकार। ज्येष्ठश्च प्राण कैसे? देखो आगे, शुक्र निषेक कालात् आरभ्य तस्य वृत्ति लाभात् हेतु दिया।
और भी आगे सिद्ध करना है, किंतु इतने का पहले अर्थ देखिए। प्राण ज्येष्ठश्च प्राण, प्राण ज्येष्ठ है, क्यों? शुक्र निषेक काला आरभ्य तस्य वृत्ति लाभा, तस्य प्राणस्य वृत्ति लाभा, प्राण का व्यापार चालू हो जाता है। कब से? शुक्र निषेक कालात आरभ्य। शुक्र निषेक कालात मतलब, शुक्र मतलब वीर्य, वीर्य का सिंचन जब स्त्री में किया जाता है, अर्थात गर्भधान काल, गर्भधान होता है कि नहीं, तब से लेकर प्राण का व्यापार चालू होता है कि नहीं? कैसे? वो दे रहे आगे, शुक्र निषेक कालात आरभ्य तस्य प्राणस्य वृत्ति लाभा, व्यापार होने से। आगे देखिए, न चेत तस्य तदानीं वृत्ति लाभ स्यात् योनौ निषिक्तम शुक्रम पूयेत न संभवेत वा। तो न चेत के पहले जो बात बताई उसी को व्यतिरिक्त मुख से बता रहे। तो ये जो है ना न चेत, तो न के पहले भी एक वाक्य लिखिए, तदेव व्यतिरिक्त द्वारा स्फोरयति, तदेव व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति न चेत इति, है नहीं? उसी को व्यतिरिक के द्वारा, व्यतिरिक मुख से स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये जो पंक्ति पढ़ी मैंने, न चेत यहां से लेकर पूयेत संभवेत वा यहाँ तक, थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। चेत एक शब्द छोड़कर आगे, तदानीम पीछे, तस्य आगे, वृत्ति लाभ शुरू में आइए, न आगे, स्यात् आगे सरल है। अब देखो भाई, चेत, चेत का अर्थ यदि, क्या? चेत तदानीम, उस समय, तदानीम मतलब शुक्र निषेक काले, अर्थात गर्भाधान काल में, ठीक है ना, उस समय तस्य वृत्ति लाभ न स्यात्, तस्य प्राणस्य वृत्ति लाभ, व्यापार, यदि प्राण का व्यापार नहीं होता तो क्या होता? तो योनौ निषिक्तम शुक्रम, योनि में सिंचन किया हुआ, छोड़ा हुआ जो शुक्र है वीर्य, पूयेत, पूयेत शब्द का अर्थ लिखिए, पूयेत बराबर पूयम भवेत, पूयम भवेत, कौंस में लिखिए दूषित होता, दूषित होता, पूर्ण विराम कौंस बंद। और भाष्य पंक्ति में आ गया है प्रतीक न संभवेत, उसका भी अर्थ लिख लीजिए, न संभवेत बराबर तस्य, तस्य गर्भः न भवेत, तस्य गर्भः न भवेत इत्यर्थः। अब देखिए भाई भाष्य में, चेत यदि, तदानीम मतलब शुक्र निषेक काल में, है नहीं, तस्य उस प्राण का वृत्ति लाभ मतलब व्यापार यदि नहीं रहता तो योनौ निषिक्तम शुक्रम, वो जो गर्भाधान रूप में दिया हुआ जो शुक्र है वीर्य, वो ये दूषित हो जाता, किंतु वो दूषित नहीं होता। इसका मतलब प्राण का व्यापार वहां भी चल रहा है, वहां भी प्राण उसका रक्षण कर रहा है। और दूषित होता और क्या होता? न संभवित, मतलब उसका गर्भ नहीं बनता। जैसे ऐसे किसी चीज कहीं पर खादा, कोई फल आदि कोई पदार्थ रख दिया तो उसका कुछ होता है क्या? कुछ नहीं, धीरे धीरे सड़ जाता है। उस प्रकार वो छोदिया हुआ वीर्य वो भी दूषित हो जाता, उसका गर्भ नहीं बनता, किंतु उसका वो दूषित नहीं हो रहा है, उसका गर्भ बन रहा है। इसका मतलब वहां पर भी प्राण का काम चल रहा है कि नहीं? फिर बोलेंगे ठीक है, प्राण का काम चल रहा है, हम लोग क्या कौन बात सिद्ध करने के लिए चल रहा है? बात प्राण ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ को बाद में, प्राण कैसा है? ज्येष्ठ है। तो इतनी बात हुई ना। अब आगे चलिए, फिर समझ आएगा भाष्य में। श्रोत्रादि नाम तु
कर्ण शष्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्ति लाभात न ज्येष्ठत्व। ठीक है, शब्दों का पहले थोड़ा अन्वय। श्रोत्रादि नाम तो अंतिम में जाएंगे, न ज्येष्ठत्वम, फिर बीच में कर्ण शष्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्ति लाभात। ठीक है, और ये जो पंक्ति है ना श्रोत्रादि नाम, उसके पहले भी एक वाक्य लिख लीजिए छोटा सा। इंद्रियाणाम अपि ज्येष्ठत्वं तुल्यं स्यात्, ज्येष्ठत्वं तुल्यं स्यात् इति वदन्तं प्रति आह, इति वदन्तं प्रति आह श्रोत्रादीनाम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कोई शंका करेगा कि अरे भाई, है कि नहीं, पूर्व पक्षी कोई बोलेगा सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती जिस प्रकार तुम प्राण में ज्येष्ठत्व सिद्ध कर रहे हो, उसी प्रकार इंद्रियों में भी ज्येष्ठत्वम तुल्यम, इंद्रियों में भी रहने दो क्या ज्येष्ठत्व। ऐसा यदि कोई कहता है, ऐसे बोलने वाले के लिए बोल रहे हैं सिद्धांती श्रोत्रादि नाम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, श्रोत्रादि नाम तू न ज्येष्ठत्वम, श्रोत्रादि ज्येष्ठ नहीं है। क्यों ज्येष्ठ नहीं है? तो कर्ण शष्कुल्यादि स्थान विभाग निष्पत्तौ वृत्ति लाभात्, उन श्रोत्रादियों का व्यापार कब चालू होता है? जिस दिन शुक्र का निषेक हुआ उसी दिन से श्रोत्र का व्यापार चालू हो रहा है क्या? नहीं, प्राण का व्यापार उसी दिन से है। किंतु उसका जब उस वीर्य है कि नहीं, शुक्र शोणित का मिलन होता है, फिर कल बुध आदि 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 अवस्था होती है, फिर छोटा सा उसका आकार होता है कि नहीं, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर उसको हाथ पैर ऐसे अवयव निकलते हैं, फिर उसके बाद मुंडी, फिर उसके बाद कान, ये सब यंत्र धीरे धीरे आते हैं। फिर कुछ 8-6-7 महीने का, 5-6 महीने का, 4-5 महीने का होता है, तब तो उसमें श्रोत्रादि आते हैं। और जब श्रोत्रादि इंद्रिय के गोलक आ जाते हैं, तब तो उसमें श्रोत्र इंद्रिय कार्य करने लगता है। तो श्रोत्रादि इंद्रिय पहले से है क्या? नहीं है, किंतु प्राण पहले से, अतः ज्येष्ठ है कौन? प्राण। ये बात हो गई। ठीक है, श्रोत्रादि नाम तो न ज्येष्ठत्व। क्यों? कर्ण शष्कुली मतलब ये कान का साफा, कान कर्ण इंद्रिय का गोलक तक है कि नहीं, उसी प्रकार चक्षुरादि इंद्रियों का गोलक अपना अपना। कर्ण शष्कुल्यादि स्थान रूप विभाग निष्पत्तौ उत्पन्न होने पर वृत्ति लाभ, उन श्रोत्रादियों का क्या होता है? वृत्ति लाभ मतलब व्यापार चालू होता है। अतः श्रोत्रादि इंद्रिय पहले है या प्राण पहला है? प्राण पहला है। अतः ज्येष्ठ कौन हुआ? प्राण हुआ, न कि श्रोत्रादि इंद्रिय। इसलिए श्रुति ने प्राण को ज्येष्ठ कह दिया, ज्येष्ठ। ठीक है, आगे चलिए। श्रेष्ठश्च प्राण, अब श्रेष्ठ भी है प्राण, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो पंक्ति है ना श्रेष्ठश्च, उसके भी पहले एक वाक्य लिखिए छोटा सा। ठीक है, तो श्रेष्ठश्च प्राण, हाँ लिखिए, श्रेष्ठत्वं साधयति, श्रेष्ठत्वं साधयति श्रेष्ठः इति। ठीक है, और देखिए भाई, अब तक प्राण में ज्येष्ठत्व सिद्ध किया, अब श्रेष्ठत्व को सिद्ध कर रहे हैं। तो प्राण श्रेष्ठ है, क्यों? श्रेष्ठश्च प्राण, क्यों? गुणाधिक्यात्, उसमें अधिक गुण है। किसमें? प्राण में, इसलिए श्रेष्ठ है। क्या अधिक गुण है भाई? तो गुणाधिक्यात् के ऊपर एक वाक्य लिखिए छोटा सा। वागादि जीवन हेतुत्वम, वागादि जीवन हेतुत्वम प्राणस्य गुणः, प्राणस्य गुणः। ठीक हो गया ना, पूर्ण विराम। अर्थ देखिए,
वागादि जीवन के लिए, वागादि जो है बाकी इंद्रिया, उनका जीवन के लिए कारण है कौन? प्राण। क्योंकि प्राण नहीं रहेगा तो बाकी की इंद्रिय रह नहीं सकते, व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए प्राण श्रेष्ठ है। ठीक है ना? तो बोलेंगे कैसे? श्रुति दे रहे, न वै शक्षामः त्वग्रुते जीवितुम बृहदारण्यक इति श्रुते है। इस श्रुति के बल पर बोल रहे कि प्राण श्रेष्ठ है करके। थोड़ा शब्दों का अन्वय बीच में आया है, त्वग्रुते जीवितोम, फिर पीछे आई न वही शक्षामः, आगे इति श्रुते है। जब वहां पर झगड़ा चलता है ना बाकी की इंद्रियों का और प्राण का, कौन श्रेष्ठ है करके, फिर वहां बताया जाता है युक्ति क्या कि तुम क्या करो, एक शरीर में सब प्रवेश करो, फिर एक एक बाहर निकलो, फिर जिसके बाहर निकलने से शरीर गिरने लग जाए, है कि नहीं, वो श्रेष्ठ है। फिर ऐसा सबने किया, चक्षु चले गए तो कुछ नहीं हुआ, बिगड़ा, लोग इतना ही कहने लगे कि अंधा है करके। फिर श्रोत्र गए तो बह रहा है, इतना ही कहने लगे। फिर उसके बाद नंबर आया किसका? प्राण का। प्राण जब इस शरीर को छोड़कर बाहर चले जाने लगे तो तुरंत सभी इंद्रिया और शरीर व्याकुल होने लगा, तड़पड़ने लगा, गिरने लगा। तब तुरंत बुलाया, आओ 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 आओ, भागो मत भागो मत, नहीं नहीं नहीं, इधर आओ इधर आओ, तुम्हारी हमको बहुत जरूरत है, तुम के बिना हम जी नहीं सकते। ठीक है भाई, तुम श्रेष्ठ हो, मान्य कर लिया। किसने? सभी इंद्रियों ने कह दिया प्राण के लिए कि तुम ही क्या हो? श्रेष्ठ हो। वही कह रहे, त्वग्रुते, तुम्हारे बिना, जीवितुम न वै शक्षाम, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते। इति श्रुति, ऐसा श्रुति ने बताया है कि नहीं? इस प्रकार का अधिक गुण होने के कारण प्राण श्रेष्ठ है। तो प्राण श्रेष्ठ भी है, प्राण ज्येष्ठ भी है। और प्राण के लिए श्रेष्ठ शब्द कहा हुआ है श्रुति में भी, अतः सूत्र कारणे श्रेष्ठश्च, ऐसा बता दिया। हो गया जी। तो कुल मिलाकर इस अधिकरण में इस बात की सिद्धि हो गई कि प्राण की भी उत्पत्ति होती है, प्राण अनादि नहीं है। हो गया ना? तो 8 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ यह अधिकरण भी यहाँ पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्